देखिए बच्चे, how to estimate the how to calculate the atmospheric pressure. How to calculate the atmospheric pressure या फिर टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट, या फिर यू कैन से टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट। टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट। देखिए बच्चे, टॉरिसेली टेक अ टेस्ट ट्यूब of completely filled with mercury, that was completely filled with mercury, and the height of that test tube was 1 meter, and the height of that test tube was 1 meter. ठीक है, he completely filled the test tube with mercury, then take a container filled with mercury and placed this tube in this tumbler in inverted position. In inverted position. टॉरिसेली ने क्या किया बच्चे, एक टेस्ट ट्यूब को 1 मीटर तक भरा, 1 मीटर लंबी टेस्ट ट्यूब थी, मरकरी से भरा और उसे उल्टा करके कंटेनर के ऊपर रख दिया जिसके अंदर ऑलरेडी मरकरी था। तो यहाँ से जो मरकरी था, ये कंप्लीटली फिल्ड विद मरकरी था, ये खाली होना शुरू हो गया। यहाँ से मरकरी नीचे आना शुरू हुआ, तो उसने देखा कि मरकरी नीचे आया, ठीक है, लेकिन एक लेवल तक आया, एंड दैट लेवल वाज 76 सेंटीमीटर। अब वो कंफ्यूज हो गया कि पानी यहीं तक क्यों नीचे आया। नाउ व्हाट ही डू, he filled the mercury test tube again with mercury and now placed in tilted position, and now placed in tilted position. He again observed that the level of mercury in the test tube was still the 76 centimeter above the surface. वो जैसे मर्जी रखता था, मरकरी का लेवल 76 सेंटीमीटर ही रहता था। तो उसे याद, अब उसने क्या किया, इसी कंसेप्ट को यूज किया। लेट्स सपोज उसने ए और बी, हो क्या रहा है बच्चे, मरकरी 70 से इस लेवल पर आकर रेस्ट पे आ जाता था। इन दिस कंडीशन मरकरी किस पे आता था बच्चे, इन दिस कंडीशन 76 सेंटीमीटर पे आके मरकरी रेस्ट पे आ रहा था। इक्विलिब्रियम में आने की कंडीशन क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में जितने भी पॉइंट होंगे सब पर प्रेशर सेम हो गया होगा। ए का प्रेशर और बी का प्रेशर क्या हो गया होगा, सेम, तभी रेस्ट पे आएगा। दिस इज द मस्ट कंडीशन फॉर द रेस्ट। रेस्ट पे आने की मस्ट कंडीशन क्या है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में जितने भी पॉइंट हैं सब पर प्रेशर क्या हो गया होगा, सेम। ठीक है, तो ए और बी दोनों का प्रेशर सेम हो गया होगा, लेकिन ए पे प्रेशर कौन लगा रहा है, एटमॉस्फेयर। ए के ऊपर तो केवल एटमॉस्फेयर है। पी नॉट स्टैंड फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी नॉट इज द सिंबल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ए के ऊपर तो खाली एटमॉस्फेयर है, ए पे तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा था, और बी पर कौन लगा रहा है, बी के ऊपर कौन है, फ्लूइड। ये जो स्पेस था, ये जो एम्प्टी स्पेस बचता था, ये वैक्यूम बन जाता है। इसको उसने नाम दिया टॉरिसेलियन वैक्यूम। इसके अंदर एयर नहीं है, अगर एयर होती तो एयर भी प्रेशर लगाती, एयर भी प्रेशर लगाती, लेकिन इसके ये जो स्पेस बनता है ये वैक्यूम बन जाता है। इसको उसने नाम दिया टॉरिसेलियन वैक्यूम, यानी कि इसके ऊपर यहां वैक्यूम है, ये तो प्रेशर लगाएगा ही नहीं, और केवल फ्लूइड है। फ्लूइड भी कौन सा है, विच है, मरकरी। और किसी भी फ्लूइड का प्रेशर कितना होता है, रो जी एच। प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड कितना होता है, रो जी एच। डेंसिटी ऑफ मरकरी, ग्रेविटी इनटू में हाइट ऑफ मरकरी। डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी थी, 13.6 10⁻³ ग्रेविटी 9.8, और हाइट आ जाएगी कितनी बच्चे, 0.76। हाइट आ जाएगी कितनी बच्चे, 0.76 मीटर।
ये आ जाएगा 1.013 10⁵ पास्कल। इसको हम नियरली 10⁵ पास्कल मान लेते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें कंसेप्ट प्रेशर इक्वल टू रो जी ऐसी यूज किया, लेकिन एक और कंसेप्ट यूज किया कि अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो हॉरिजॉन्टल लेवल में जितने भी पॉइंट होंगे सब पे प्रेशर क्या होगा बच्चे, सेम होगा, सब पे प्रेशर सेम होगा, है ना। तो अगर फ्लूइड रेस्ट 76 सेंटीमीटर मर्करी के लेवल पर आकर मर्करी बैलेंस हो रहा था, तो मतलब दोनों तरफ प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर और मर्करी का प्रेशर बराबर हो गया होगा, और उसी से मैंने एटमॉस्फेयर का प्रेशर निकाल दिया। तो वो आता है 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल। This is how the atmospheric pressure is calculated. Anybody, any doubt can ask. अमन अग्रिम क्लियर है बच्चे? अमन ठीक है, ठीक है, समझ आया? कंसेप्ट इसमें केवल एक ही लगा है कि अगर फ्लूइड रेस्ट पर है, अगर फ्लूइड रेस्ट पर है तो एक लाइन पे सारे पॉइंटों पे प्रेशर क्या हो जाता है बच्चे, सेम हो जाता है। एक लाइन पे सारे पॉइंटों का प्रेशर क्या होता है बच्चे, सेम हो जाता है। ये इसका कंसेप्ट है, ठीक है। हाँ, तो एस्टिमेट द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, estimate the height of atmosphere। एस्टिमेट द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। हाँ, एटमॉस्फेयर की लगभग कितनी हाइट है वो आपको एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए बच्चे, हाउ टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए ये सपोज सी लेवल है, हमने कैलकुलेट किया अभी कि यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है वो 1.013 10⁵ पास्कल है, लेकिन लगा कौन रहा है, लगा कौन रहा है बच्चे, लगा कौन रहे बच्चे, एटमॉस्फेयर। लगा कौन रहे बच्चे, एटमॉस्फेयर ये प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर की हाइट सपोज यहाँ तक है, दिस इज द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, दिस इज द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर भी है तो एयर है, और एटमॉस्फेयर के अंदर एयर है, और एयर क्या है, फ्लूइड। एटमॉस्फेयर के अंदर एयर है और एयर क्या है बच्चे, फ्लूइड, है ना। तो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर पी नॉट, रोजी कितना आएगा बच्चे, रो जी एच। एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कितनी होती है, 1। एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कितनी होती है, 1। ग्रेविटी कितनी होती है, 10। हाइट हमें निकालना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मुझे पता है 1.013 10⁵ है, तो यहाँ से हाइट आ जाएगा 1.013 10⁴। मतलब लगभग। ये पागल हो गए कौन हुआ, ये क्या हो गया, फोन मना कर दो यार, मैं फोन बिजी हूँ अभी, कहीं और नहीं लेना मुझे। हाँ, तो ये आ जाएगा बच्चे 10.13 इंटू 10⁻³ मीटर, मतलब 10 किलोमीटर। हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर आ जाएगा 10 किलोमीटर। हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नियरली 10 किलोमीटर।
सी लेवल के ऊपर जो अर्थ के एटमॉस्फेयर की हाइट है वो 10 किलोमीटर के अप्रोक्स है ना? कितनी हाइट है अप्रोक्सीमेटली? 10 किलोमीटर। एक्चुअल वैल्यू इससे ज्यादा है क्योंकि अर्थ की एयर की डेंसिटी मैंने तो थ्रू आउट मानी है। थ्रू आउट मैं मान के चल रहा हूँ एयर की डेंसिटी 1 kg पर मीटर क्यूब है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऊपर जाते जाते एयर की डेंसिटी कम हो रही है, तो एक्चुअल हाइट इससे ज्यादा है। एक्चुअल हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर इससे ज्यादा है। मैंने तो पूरे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कितनी पुट कर दी है? 1। लेकिन एयर की डेंसिटी ऊपर जाते जाते कम हो जाती है, तो एक्चुअल हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर से कई ज्यादा होगी। ठीक है। हाँ बच्चे, एस्टिमेट द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर एस्टिमेट हो गई। इसके बाद आता है बच्चे, हाँ, इसके बाद आता है बच्चे क्वेश्चन है, सपोज फाइंड एक्स। फाइंड एक्स। आपके पास एक यू शेप ट्यूब है। इसके अंदर एक हाइट तक ऑयल भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी 3 × 10⁻³ है। नीचे मरकरी भरा हुआ है, यहां पर 2 सेंटीमीटर हाइट का लेवल का डिफरेंस है। तो आपको बताना है इसके ऊपर पानी कितना है कि ये फ्लूइड रेस्ट में रहे। ये मरकरी है, मरकरी की डेंसिटी आपको पता है 13.6 × 10⁻³ होती है। इसके ऊपर वाटर की हाइट कितनी होनी चाहिए कि ये फ्लूइड रेस्ट में रहे? फाइंड एक्स। पानी की डेंसिटी आपको पता है बच्चे 10⁻³ होती है। पानी की डेंसिटी कितनी होती है बच्चे? इतने kg/m³। फाइंड एक्स, हरी अप, कि पानी का लेवल कितना है। ये ऑयल का लेवल 15 सेंटीमीटर है। ऑयल इज प्रेजेंट अप टू 15 सेंटीमीटर। फ्लूइड रेस्ट में है तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो अगेन फ्लूइड रेस्ट में है तो ए और बी दोनों का प्रेशर सेम होना चाहिए। एक हॉरिजॉन्टल लाइन में जितने ही पॉइंट हो, अगर फ्लूइड रेस्ट में, तो वहां पर प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम। यहां से एटमॉस्फेयर ए पे कौन कौन प्रेशर लगा रहा है? ए पॉइंट पे एक तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है प्लस ऑयल प्रेशर लगा रहा है, जबकि बी पॉइंट पर, जो ये बी पॉइंट है, यहां पर एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगा रहा है, वाटर भी प्रेशर लगा रहा है और मरकरी भी प्रेशर लगा रहा है। इज इक्वल टू P0 प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर प्लस
प्रेशर ड्यू टू मर्करी। पी नॉट से पी नॉट दोनों तरफ कैंसिल हो गया। ऑयल का प्रेशर कितना होगा बच्चे, रो जी एच, डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू में ग्रेविटी जी, इनटू में हाइट इज 15, pressure of water is density of water into with gravity into with height is x, plus pressure of mercury density of mercury into with gravity into with height of mercury यानी कि 2 सेंटीमीटर। आपने प्रेशर का फॉर्मूला सब में क्या लगा दिया, रो जी एच। ठीक है, तो यहाँ पर जी जी सारे कैंसिल हो गए। डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 3 into 10⁻³ into 15, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ into x, plus डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6 into 10⁻³ into 2, 10⁻³ से 10⁻³ सारे कैंसिल हो गए। 15 3 45, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस 27.2, ठीक है, 27.2, तो 45 माइनस 27.2 x आ जाएगा। तो x के लिए जो भी आएगी माइनस करके उतने सेंटीमीटर, ठीक है, 17.88 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ठीक है, if my calculation is correct then the value of x, that is the height of water, must be 17.8 centimeter. Is it clear to all बच्चे? अर्नव क्लियर है? अर्नव, okay. Anybody any doubt can ask? Anybody having any doubt can ask. Okay. Now हो गया? देखिए बच्चे, suppose there is a window pane of submarine here. This is the window pane of submarine. At a depth of 20 meter in the sea. Has a size 20 centimeter by 10 centimeter by 20 centimeter. डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है कितनी लेते हैं, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता ही है। फाइंड द फर्स्ट एब्सोल्यूट प्रेशर ऑन विंडो पेन, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑन विंडो पेन। सेकेंड, गॉज प्रेशर। थर्ड force on the window pane, force on acting on window pane। बच्चे एब्सोल्यूट प्रेशर होता है टोटल प्रेशर, गॉज प्रेशर होता है टोटल प्रेशर माइनस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी पॉइंट पे जो टोटल प्रेशर लग रहा होता है दैट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, और गॉज प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दो, देन इट इज टोटल गॉज प्रेशर। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो पेन, तीन चीजें निकालनी है। ये बात याद रखना कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है और गेज प्रेशर क्या होता है। हरी अप सॉल्व द क्वेश्चन। यस,
अच्छा, ठीक है, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है। हाँ। हरी up। देखिए, टोटल प्रेशर कितना होगा? ऊपर से एक तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहे और यहाँ पर वाटर प्रेशर लगा रहे, तो ये होगा बच्चे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ फ्लूइड, आया ना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ फ्लूइड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नियरली 10⁵ पास्कल। प्रेशर ऑफ फ्लूइड इज rho gh। 10⁵ plus rho gh is density of water is 10⁵, gravity is 10, height is 20। तो 10⁵ plus 2 into 10⁵, so it will come to it 3 into 10⁵, इतने पास्कल। This is the total pressure acting on the window pane, and this total pressure is the absolute pressure. This total pressure is the absolute pressure। ठीक है। This total pressure is the absolute pressure। ठीक है। अगर ये मुझे निकालना है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होगा बच्चे? टोटल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टोटल प्रेशर इज 3 into 10⁵ माइनस 10⁵, 2 into 10⁵ पास, 2 into 10⁵ पास्कल। ठीक है। फोर्स एक्टिंग, बच्चे फोर्स तो टोटल प्रेशर की वजह से लग रहा होगा। फोर्स जो लग रहा होगा वो टोटल प्रेशर की वजह से लग रहा होगा। ठीक है। अब आप देखिए, ये क्वेश्चन पे डिपेंड होता है क्वेश्चन कैसा है। सपोज आपको दे दिया उसने कि ये सबमरीन है ना? ऊपर से टोटल प्रेशर लग रहा है, नीचे से अंदर तो सबमरीन के अंदर एयर होती है ना? सबमरीन के अंदर क्या भरी होती है बच्चे? एयर। तो जो प्रेशर लग रहा है विंडो पेन पर, वो कितना, फोर्स कितना लगेगा? तो यहां पर जो फोर्स है, फोर्स इज ड्यू टू प्रेशर पी टोटल माइनस पी नॉट। ऊपर से पी टोटल प्रेशर लग रहा है सबमरीन के अंदर से, नीचे से सबमरीन तो बंद होगी ना ऐसे। सबमरीन के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन होता है, तभी तो वो लोग रहते हैं सब नेवी वाले। तो यानी कि ये कितना है? 2 into 10⁵ पास्कल की वजह से प्रेशर है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना है? फोर्स आ जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। 2 into 10⁵ इंटू में एरिया इज फोर्स। ठीक है। तो एरिया से आप मल्टीप्लाई कर देना। एरिया कितना है विंडो इसका? 10 into 20। 2 into 10⁵ इंटू में 10 इंटू में 20 इंटू में 10⁻⁻⁴ इतना फोर्स आ जाएगा। क्लियर है बच्चे?
राइट ऑन हेडिंग पास्कल लॉ। राइट ऑन हेडिंग पास्कल लॉ। हाँ भाई लिखिए पास्कल लॉ, लिखिए इसकी स्टेटमेंट। इट स्टेट्स दैट नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इट स्टेट्स दैट neglecting the effect of gravity pressure applied on fluid get uniformly distributed, pressure applied on fluid get uniformly distributed throughout the fluid, pressure applied on fluid get uniformly distributed throughout the fluid। मतलब ये क्या कहता था बच्चे, सपोज you have a container like this, you have a container like this, here you have a piston, movable piston, its area is A, its area is 2A, its area is 3A, these piston can move up and down, ठीक है। now the this chamber is completely filled with a fluid, this is point 1, this is point 2, this is position 3, you are exerting the F1 force, you are exerting the F1 force here, so what are you doing, you are compressing the fluid from here। ये कहता है जितना प्रेशर से आप यहाँ पर, जितना प्रेशर आप एक जगह लगाओगे सेम प्रेशर तीनों जगह फैल जाए, हर जगह फैल जाएगा। आपने ये आपने एक्सर्ट करा है, ये फ्लूइड अपने आप लगा देगा, दैट इज पास्कल लॉ। पास्कल कहता था कि आप एक जगह प्रेशर लगाओ तो वो सेम प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड फैल जाएगा। नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट, डेफिनेशन क्या है, नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी प्रेशर अप्लाइड गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द फ्लूइड। अब मैंने यहाँ पर प्रेशर लगाया P1, सपोज कुछ भी प्रेशर था, तो यहाँ पर और सेकेंड और थर्ड सरफेस पर भी सेम ही प्रेशर रहेगा। मतलब प्रेशर एट फर्स्ट सरफेस बराबर है प्रेशर एट सेकेंड सरफेस रहेगा, और सारे P1 के बराबर ही रहेंगे। P1 कितना है बच्चे, फोर्स, यहाँ प्रेशर क्यों लगेगा, आपने फोर्स लगाई यहाँ, फ्लूइड जाकर यहाँ प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा, फ्लूइड जाकर यहाँ फोर्स लगाएगा। आपने तो यहाँ फोर्स लगाई है लेकिन फ्लूइड जाके यहाँ पर फोर्स लगाएगा, तो P1 कितना होगा बच्चे, F1 अपॉन A, P2 कितना हो जाएगा, F2 अपॉन 2A, P3 कितना हो जाएगा, F3 अपॉन 3A। तो आप यहां से देख सकते हैं फ्लूइड ने अपने आप F2 ट्वाइस ऑफ F1 लगा दिया, सॉल्व करेंगे तो 2F1 आ जाएगा, F3 अपने आप 3F1 आ जाएगा। फ्लूइड ये फोर्स अपने आप एडजस्ट कर लेगा कि कहां कितनी फोर्स लगानी है, लेकिन प्रेशर सेम रखेगा। फ्लूइड जो है वो फोर्स अपने आप मेंटेन कर लेगा, लेकिन प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड क्या रखता है बच्चे, सेम। दैट इज व्हाट इज पास्कल लॉ, दैट इज व्हाट इज पास्कल लॉ। आराम समझो इस चीज को। आपने एक सरफेस पे, फर्स्ट सरफेस पे फोर्स लगाई है, यानी कि यू एक्सर्ट द प्रेशर एक्सटर्नली ऑन द फर्स्ट सरफेस, but this pressure is internally uniformly distributed in 2, 3 and everywhere, at position 2, 3 and everywhere। तो जितना प्रेशर सेकंड सरफेस पर है उतना ही प्रेशर थर्ड सरफेस पर भी होगा, जितना प्रेशर सेकंड सरफेस पर है उतना ही प्रेशर थर्ड सरफेस पर भी होगा, ठीक है।
जितना प्रेशर सेकंड सरफेस पर है उतना ही प्रेशर थर्ड सरफेस पर भी होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों जगह प्रेशर क्या होगा, सेम। प्रेशर एट फर्स्ट सरफेस इज इक्वल टू प्रेशर एट सेकंड सरफेस इज इक्वल टू प्रेशर एट थर्ड सरफेस। ठीक है, फर्स्ट सरफेस पे प्रेशर कितना है, F1 अपॉन ए। सेकंड सरफेस पे तो फोर्स लगा, मैंने नहीं लगाई, लेकिन फ्लूइड अपने आप लगाएगा। ये F1 फोर्स मैंने लगाई है, F2 और F3 फोर्स फ्लूइड अपने आप लगा देगा, लेकिन प्रेशर सेम रखेगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पास्कल लॉ। That on adding application of Pascal law. Application of Pascal law. First is hydraulic lift. Hydraulic lift. देखिए बच्चे, लिफ्ट क्या होती है, जो कम फोर्स लगा के ज्यादा चीज उठाए। यहां पर क्या होता है बच्चे, जिस चीज को मुझे हैवी वेट को उठाना है उसको मैं बड़े एरिया पे, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। ठीक है, सपोज आई वांट टू लिफ्ट अ कार, देन आई प्लेस इट द कार ऑन द लार्जर एरिया। छोटे एरिया पे नहीं रखना, जिस भी चीज को आपको लिफ्ट करना है उसे भारी जगह रख दीजिए। ठीक है, नाउ सपोज यू एक्सर्ट अ फोर्स F1 हियर। तो पास्कल ने क्या कहा था, आपने यहां पर देखो, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो तो दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा। दोनों जगह से सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम नहीं कर रहा। लेकिन पास्कल ने कहा था कि अगर आप एक जगह प्रेशर लगाओगे तो वो प्रेशर सेम फैल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर P2 P1 के बराबर ही रहेगा, यही तो पास्कल ने कहा था। प्रेशर अप्लाइड एट वन सरफेस गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सरफेस। तो आपने फर्स्ट सरफेस पे प्रेशर लगाया, वो प्रेशर अपने आप वहां पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लूइड यहां जाके अपने आप फोर्स लगाएगा F2। इस F2 की वैल्यू निकाल के देखिए कितनी आएगी। P1 मुझे पता है P2 के बराबर होगा, P1 है F1 अपॉन A1। F1 वो फोर्स है जो मैंने लगाई है, F2 वो फोर्स है जो फ्लूइड ने लगाई है। F2 अपॉन A2, F2 इज इक्वल टू F1 A2 बाय A1। मैंने क्या कहा, जिस चीज को लिफ्ट करना है उसको बड़े एरिया में लिखिए। तो लेट, अगर मैं एज्यूम करता हूं A1 सपोज 1 मीटर स्क्वायर है, A2 सपोज 20 मीटर स्क्वायर या 50 मीटर स्क्वायर है, तो F2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इस केस में, F1, और F1 सपोज 10 न्यूटन है। ठीक है, सपोज कर रहा हूं कि आई एम जस्ट सपोजिंग इट कि A1 जो है 1 मीटर स्क्वायर है, A2 50 मीटर स्क्वायर है, जो आपने फोर्स लगाई वो 10 न्यूटन है। तो F2 कितना आ जाएगा इस केस में, F1 आपका 10 है, A2 कितना बचे 50, A1 कितना बचे 1, 500 न्यूटन। मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है, जबकि फ्लूइड ने जाके कितने की फोर्स लगा दी, 500 न्यूटन की। गाड़ी उड़ जाएगी। 10 न्यूटन की फोर्स से गाड़ी हिलने वाली नहीं थी, तो मैंने क्या किया, गाड़ी को यहां रख दिया। ठीक है, 10 न्यूटन की फोर्स यहां लगाई, पानी ने अपने आप जाके 500 न्यूटन की फोर्स लगा दी। तो यहां पर होता है क्या है, सिंस, यहां पर कंसेप्ट क्या है बच्चे, सिंस A2 इज ग्रेटर देन A1 सो F2 इज ग्रेटर देन F1। ये इस कंसेप्ट पे काम करती है हाइड्रोलिक लिफ्ट। A2 A1 से बड़ा है, जितना न्यूमीटर बड़ा होगा उतना फोर्स बड़ी हो जाएगी। A2 जितना ज्यादा होगा उतनी फोर्स बड़ी हो जाएगी। सिंस A2 इज ग्रेटर देन A1 सो F2 इज ग्रेटर देन F1।
तो आप कम फोर्स लगाकर भी ज्यादा फोर्स का आउटपुट ले सकते हो। क्या क्या बच्चे? वाटर नहीं भरते बच्चे, ऑयल भरते हैं, ऑयल भरते हैं। बहुत डिस्टेंस फ्रीली मूव करता है और कंटे पानी जो है कोर्जन ज्यादा करता है, ठीक है, इसलिए, और पानी की डेंसिटी भी ज्यादा नहीं होती, देयर आर लॉट ऑफ रीजन। तो हम जनरली इसमें वो यूज करते हैं, ऑयल। हाइड्रोलिक ब्रेक, सेकेंड एप्लीकेशन इज हाइड्रोलिक ब्रेक। जो बच्चे बाइक चलाते हैं उन्हें पता होंगे डिस्क ब्रेक जिन्हें कहते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। बाइकों की टर्म में कहें तो डिस्क ब्रेक। देखो बच्चे, हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे काम करते हैं बाइक में। देखिए, ये आपका लीवर है ब्रेक, यहां से एक ऑयल टैंक कनेक्ट होता है। क्या कनेक्ट होता है बच्चे? ऑयल टैंक। हर बाइक में नहीं होता ऑयल टैंक लीवर के बराबर में, जिसमें डिस्क ब्रेक होते हैं उसी में कनेक्ट होता है। ऑयल टैंक से जैसे आप ब्रेक प्रेस करते हो, ये पाइप यहाँ से इसका फेस खुल जाता है, ठीक है। जैसे आपने लीवर प्रेस करोगे, यहां से यहां पर आपने यानी कि प्रेशर लगाया, लीवर प्रेस करके हम यहाँ पर क्या लगाते हैं बच्चे? प्रेशर लगाते हैं। ये फर्स्ट पोजीशन है। ये प्रेशर, ऑयल जाता है, ऑयल पूरे एक पाइप के अंदर भरा हुआ है, यहां से एक पाइप जा रहा होता है टायर के पास, ये आपका टायर है, फ्रंट व्हील। फ्रंट व्हील के बाजू में एक और डिस्क, एक और वो लगी होती है प्लेट, ये प्लेट है, ये ये टायर है बच्चे, ठीक है। फ्रंट टायर के बाजू में एक और, जिसे डिस्क प्लेट कहते हैं। ये ऊपर से आपने प्रेशर लगाया, ये प्रेशर ऑयल प्रेशर, अब प्रेशर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा फ्लूइड यहां तक है। अब यहां क्या होता है, ये टायर घूम रहा है, ये डिस्क के साथ घूम रही होती है, टायर और प्लेट एक साथ घूम अटैच है, टायर और प्लेट जो है एक साथ अटैच है। टायर टायर घूम रहा है, प्लेट भी घूम रही है। अगर टायर रुकेगा प्लेट रुकेगी, प्लेट रुकेगी टायर रुकेगा, यही कंसेप्ट है, ये काम कर रहे हैं। तो हम यहां पर क्या होता है बच्चे, ऐसा समझिए, इसके ऊपर एक प्लेट के ऊपर एक डब्बी सी लगी होती है, इस प्लेट के ऊपर एक डब्बी सी लगी होती है, वही डब्बी ब्रेक का काम करती है। वो जो डब्बी है वही ब्रेक का काम करती है। होता है क्या बच्चे, वरना इन्होंने क्या कहा, कौन था ये, पास्कल, कि आपने एक तरफ जो प्रेशर लगाया वो थ्रू आउट द लिक्विड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सेम प्रेशर यहां भी लगेगा, सेम प्रेशर कहां लगेगा, यहां पर, इनके बीच में स्प्रिंग लगी होती है। समझ आया नहीं आया? सेम प्रेशर यहां भी लगेगा। आपने ऊपर से प्रेशर लगाया ब्रेक मार के, ब्रेक ने यहां प्रेशर लगाया, तो ये जाके किससे चिपक जाती है? प्लेट से। ये अगर कोई प्लेट घूम रही है, ये सपोज प्लेट घूम रही है ना, अब इसके ऊपर एक मैंने डब्बी लगा दी, जो जो प्रेशर की वजह से इससे चिपक गई, तो क्या हुआ, ये प्लेट घूमनी रुक जाएगी, इस प्लेट से टायर कनेक्टेड, टायर घूमना रुक जाएगा। जैसे ही आप लीवर छोड़ोगे, ये स्प्रिंग है, इसे वापस चला देती है। जैसे ये सिंपल वर्किंग होती है डिस्क ब्रेक की। ये खाली आपको समझ आनी चाहिए, इसमें लिखना कुछ नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं आता इसके ऊपर।